दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल ZPR क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको क्या है, जो बहुत से बच्चे हैं मिस्टेक कर रहे हैं और उनको लर्न नहीं होता है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, ट्राइंगल क्या है, सेमी सर्किल क्या है, सर्किल क्या है। तो उसके लिए छोटी सी वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, आज आपको हम शेप के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो आपका सर्किल है, तो बिल्कुल एक जो घेरा होता है उसको बोलते हैं सर्किल, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और नाम है, उसका है नाम स्फीयर। तो स्फीयर और सर्किल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये सर्किल है और यहाँ पे अगर हम बना देंगे तो इसमें स्फीयर। अब आपको अगर ऐसे कैसे जान पाएंगे, तो इसका नाम है, मान लीजिए ये फुटबॉल है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल में क्या होता है, फूला हुआ होता है, या गेंद वो भी फूला हुआ है। तो जो फुटबॉल आएगा या फिर बॉल आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्फीयर। ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, स्फीयर। और जो सर्किल होता है, इसमें आपका आएगा जो आपका कड़ा होता है, हाथ में पहनने वाला कड़ा, और दूसरा आपका बैंगल जिसको बोलते हैं चूड़ी, ठीक है, चूड़ी हो गया और कड़ा हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सर्किल के। तो ध्यान रखना, सर्किल और स्फीयर, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, सर्किल और स्फीयर नहीं जान पाते हैं। तो जो भी आपका बॉल होता है, मान लीजिए बॉल है ये, ठीक, कोई भी बॉल हो, गेंद हो, बस सिंपल सा, तो इसको बोलते हैं स्फीयर। और ये हो गया आपका सर्किल। तो ये तो दो पॉइंट हो गया आपके पहले कि सर्किल और स्फीयर। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे कि जिसमें 4 साइड हो। यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। जैसे हमारा बोर्ड देख रहे हो, तो बोर्ड किसका एग्जाम्पल है, जिसमें 2 साइड्स आमने सामने की होती हैं, ठीक है, वो होती हैं सेम इक्वल। और ये वाली साइड और ये वाली, लेफ्ट और राइट, वो भी 2 साइड सेम होती हैं। तो ये इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। जब ऐसी कंडीशन हो कि आमने सामने की साइड इक्वल हो, या इधर वाली यानी ये भी आमने सामने की साइड इक्वल हो, तो ये एग्जाम्पल होगा आपका रेक्टेंगल का। इसके अंदर ही हम लिखे दे रहे हैं इसका नाम रेक्टेंगल। तो ध्यान रखेंगे रेक्टेंगल कैसा होता है, समझ गए ना। कि जब तो जैसे हमारा एग्जाम्पल जो बुक होती है या बॉक्स होता है, देखो आपको दिखा रहे हैं, ये देखो जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो बॉक्स में हमारा किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल का। या मान लीजिए कोई पेपर है, देख लीजिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के, ये भी आपका क्या है, रेक्टेंगल का एग्जाम्पल। और आपको दिखाते हैं, ये मोबाइल का कवर है या मोबाइल है, ज्यादातर मोबाइल रेक्टेंगल के शेप में ही आते हैं। या हमारी बुक्स वगैरह होती हैं, जो भी बुक्स होती है, देख लीजिए आप, ये देखो बुक्स है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल का। तो आप समझ सकते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है। जैसे बोर्ड है, इसमें भी 2 साइड आमने सामने की सेम, इधर सेम, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और एक और होता है, वो होता है स्क्वायर, जिसमें 4 साइड सेम होती हैं। जैसे कि आपका देखा होगा बहुत से, मान लो कोई रूम ही है, उसकी 4 साइड सेम है, या कोई इस तरीके से बॉक्स है, वो भी, तो जिसमें 4, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। चारों साइड जब सेम होंगी तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। और 2 साइड आमने सामने की सेम तो ये भी है, लेकिन उसमें सामने और आमने की साइड है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब आपको इसके बाद आपको एक बचा है, यहाँ पे है सर्किल का अगर हाफ कर दो इस तरीके से, आपने देखा होगा बॉक्स में निकलता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, चांदा, तो वो भी आपका क्या है, ये हाफ सर्किल, यानी कि सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेमी सर्किल वेरी सिंपल होता है, और ये सर्किल तो इसका हाफ और सेमी सर्किल। ये आपका रेक्टेंगल और ये आपका हो गया स्क्वायर। इससे जुड़ा हुआ और है आपके पास 2 फिगर, जैसे कि ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है, ये देखो, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया, आपको स्केल से बनाना तो बहुत अच्छा बनेगा। जिसमें 3 साइड है, ट्राइंगल मतलब 3 साइड,
1 2 3। और हाँ, इसमें 3 एंगल भी होते हैं। ट्राई एंगल मतलब 3 और एंगल मतलब कोण। जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 एंगल है, इसलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें 3 साइड भी होती हैं। अब 3 साइड अगर देखोगे तो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके आप केवल एंगल के आधार पर, एंगल के बेस ऑफ द एंगल आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। बेस ऑफ साइड और बेस ऑफ एंगल के आधार पर आपको ट्राइंगल के बताएंगे। इसके बाद इसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी आप केवल शेप्स के नेम देख लीजिए। ये ट्राइंगल होगा, इसमें 3 एंगल होते हैं और एक होता है आपका कोन। ये टोपी जो आप देखते हैं बर्थडे कैप या फिर जो आइसक्रीम की कोन होती है जिसमें आइसक्रीम फिल करता है वो नीचे की, जो हम लोग बाद में खाते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, आइसक्रीम की कोन हो गई। ये इस तरीके से होता है, बच्चे खाते भी हैं। तो ये इसके ऊपर आइसक्रीम होती है। तो ये इतना अगर साइज पूछा जाए शेप कौन सा है तो ये कैप, इसको कोन बोलते हैं। इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे CONE कोन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राई एंगल। थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा तो स्पेलिंग याद रहेगी। जब स्पेलिंग याद रहेगी तो आपका आराम नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और कोन। इसके बाद अगर हम इस फिगर को देखें रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल को सिंपल सी बात है, 2 साइड और 2 इधर, मतलब 4 साइड होती है। इसमें 2 साइड सामने आने की बराबर होती है, इधर इधर की इक्वल होती है। लेकिन अगर हम कहें कि क्यूबॉइड क्या होता है, तो इस फिगर को देखते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए। यही आपका फिगर होता है, लेकिन ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ रख सकें। जैसे कि जूते का डिब्बा होता है, देखा होगा आपने, उसके अंदर सैंडल्स या चप्पल या जूते वगैरह रखे होते हैं। तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे, उस बॉक्स को बोलेंगे क्यूबॉइड, क्योंकि वो बिल्कुल एनालोगस किसका है, रेक्टेंगल का, यानी रेक्टेंगल के समान है। तो इसमें इस तरीके जब बॉक्स बनता है ये चीज, तो ये आपका हो गया, ये बॉक्स मान लीजिए, या कोई ऐसा शेप हो बिल्कुल ठोस हो, बिल्कुल जैसे कि ईंट वगैरह, ब्रेक भी बोल सकते हो। ब्रिक जो होती है, ईंट ब्रिक होती है, उसको भी क्यूबाइड बोल सकते हैं। या जूते का डिब्बा जिसमें जूता रखते हैं वो क्यूबाइड हो सकता है। या रूम जो आपका लंबाई लेंथ ज्यादा हो, ब्रेथ कम हो, और हाइट तो होगी ही रूम में, तो इसलिए 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो इसमें ये जो है, ये है आपकी इसकी हाइट। मैं आपको इस वाली पेन से दिखा रहा हूँ, ये आपकी हो गई हाइट। और ये जो है, ये वाली या ये वाली, ये हो गई इसकी लेंथ। और ये जो हो गई आपकी ये वाली, ये हो गई इसकी ब्रेथ। यानी जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, 3 चीजें होती हैं। इसके अंदर कुछ सामान भी रख सकते हो, ये ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ध्यान रखना, क्यूबॉइड, ओके। और अगर आप स्क्वायर का बनाएंगे तो स्क्वायर का जो होता है वो बनता है क्यूब। तो इधर देख लीजिए, इस तरीके से ये स्क्वायर है। और इसमें जो बॉक्स इसका होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो लूडो होता है, लूडो का जो पासा होता है वो भी सॉलिड होता है और बिल्कुल लेंथ और ब्रेथ उसकी इक्वल होती है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, हमने शायद थोड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों इक्वल रहती है। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो तो ऐसे फिगर को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यूब। और ये है क्यूबॉइड। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होंगे। अब आपको कैसे लर्न करना है, तो ये तो बर्थडे के बाद आराम से या आइसक्रीम को उससे याद रख सकते हो। ये ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं, ये हमने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रेक्टेंगल के, स्क्वायर के। इसी को अगर आप बॉक्स बना दोगे तो क्यूबॉइड हो गया। भाई क्यूबॉइड बड़ा है तो क्यूबॉइड, छोटा है तो क्यूब, आराम से याद कर सकते हो। ये स्फीयर जो फूला हुआ हो, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और आपका जो बास्केटबॉल में यूज होती है, या फिर गेंद वगैरह जो होती है बॉल, उसको भी, ये आपका स्फीयर हो गया। सिंपल सा कड़ा हो या चूड़ी हो उसको सर्किल बोल सकते हैं। और इसी का हाफ कर दो तो सेमी सर्किल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों बच्चों शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, वो भी पढ़ें, आराम सीखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।